नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय सीताराम। कब है निर्जला एकादशी? एकादशी का व्रत कैसे रखा जाता है और उसकी कथा मैं आपको सुनाऊंगा। तो दोस्तों, कथा जब भी आप सुनते हैं उसको बीच में छोड़ा ना करें, स्किप ना करें, पूरी ज़रूर सुने। कथा सुनने से, सुनाने से दोनों को बहुत बहुत लाभ मिलता है। तो कथा जब भी सुने पूरी सुने। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी 2024 टिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून को सुबह 4:42 से आरंभ हो रही है, जो 18 जून को सुबह 6:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को रखा जाएगा। जी हाँ, आप अपना व्रत 18 जून को रखें। दोस्तों, जैसे नाम से ही पता है कि निर्जला यानी बिना जल की एकादशी है, तो निर्जला एकादशी में अन्न के अलावा पानी ग्रहण करना भी वर्जित है। इस एकादशी व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन यानी द्वादशी के दिन सूर्योदय तक अन्न और पानी नहीं पिया जाता। हालांकि बीमार होने की स्थिति पर आप पानी ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, इस पर व्यास जी ने कहा है कि ज्येष्ठ माह में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उस पर निर्जला व्रत करे। एकादशी तिथि पर सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल ना पिए, तब ये व्रत पूरा होगा। इसके बाद द्वादश तिथि को स्नान आदि करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान कर सकते हैं। दोस्तों, अभी सुनाने जा रहा हूँ निर्जला एकादशी संपूर्ण व्रत कथा। इसका पाठ करने से आपके सभी पाप क्षमा होते हैं। भगवान विष्णु निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों के व्रत में सर्वश्रेष्ठ और सबसे कठिन माना गया है। पद्म पुराण में इस व्रत की महिमा के बारे में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, अब सुनाने जाता हूँ निर्जला एकादशी की व्रत कथा, जो बिल्कुल ध्यानमग्न होके सुने। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया है। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांतों के पारंगत विद्वान है। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशी को भोजन ना करे, द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करे। हे राजन, जन्ना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ये सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करें, किंतु मैं इन लोगों से ये कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बातें सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं
रह भी नहीं सकता। मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती हैं, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी ये शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास करता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्य से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे, ये व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष महा ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती है, उनका सबका फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो ये सब पापों से छूट जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत कभी नहीं आते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसके मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। ये भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधिपूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है, ये पाप भोजन करता है। इस श्लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है, ये ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमय धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्येक धेनु या धृतमय धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्टानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है।
जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता तथा भक्तिपूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय साथ करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसकी श्रवण से प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यदि नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्न मंत्र का उच्चारण जरूर करें। देव देव ऋषिकेश संसारना तारक उदकुंभ प्रणबलाने न माँ परम माँ गतिम। ये मैं मंत्र स्क्रीन पे लिख देता हूँ। संसार सागर से तारने वाले देव ऋषिकेश इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति को कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन शेष ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान जरूर करना चाहिए। ऐसे करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। ये सुनकर भीमसेन भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से ये लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। तो राधे राधे दोस्तों, ये थी निर्जला एकादशी की कथा। आप ये कथा ज़रूर सुने और दूसरों को ज़रूर शेयर करें। राधे राधे, जय जय सीताराम। निर्जला एकादशी की सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभ